इस वीडियो में हम सीजी पुलिस के जो वेटिंग लिस्ट के जो नीचे के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ही कोर्ट का अब आदेश आया हुआ है उन लोगों के बीच में एक डर सा या अफवाह हो गया है एक ऑडियो को लेकर के कि अब स्टे हट गया है तो जितने भी जो वेटिंग लिस्ट हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद वेटिंग के जो नीचे हैं उनका नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल और कुछ डाटा दिखा करके समझाने का प्रयास करूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटिंग के होने के बाद अगर किसी ज़िला में पोस्ट अगर बच रहा है तो भले उसमें देरी होगी लेकिन पोस्ट पूरे भरे जाएंगे। जैसे कि मैं ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये वाला आप देख पा रहे होंगे, बिलासपुर के एससी का वेटिंग लिस्ट है। अब आप बोलोगे कि वेटिंग लिस्ट तो लिया ही जाना है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि अभी सिर्फ वेटिंग लिस्ट को लिया जाएगा, वेटिंग के नीचे नहीं लिया जाएगा, तो बिलासपुर में जितने भी पोस्ट थे उसमें 6 कैंडिडेट के नाम वेटिंग लिस्ट में है। अब इन 6 में से पूरे पांचों का तो किसी न किसी दूसरे जिला से सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, बच रहा है केवल एक जने। तो इससे हम क्या समझें, यहाँ तो वेटिंग अगर ऐसे हम देखें तो वेटिंग तो बचा ही नहीं एससी में। जब अगर वेटिंग के नीचे कैंडिडेट नहीं लिया जाना है तो यहाँ तो वेटिंग उनको लेना ही नहीं पड़ा ना, तो किनको फिर वेटिंग के रूप में लेंगे। तो ऐसा नहीं है, वेटिंग के नीचे को भी लिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के मैंने डाटा निकाल रखे हैं। ये देखिए कोरबा का एसटी का है, इसमें एसटी में वेटिंग लिस्ट में 19 कैंडिडेट है और उस 19 में से 7 कैंडिडेट सिर्फ बच रहे हैं, बाकी लोगों का हो गया है, बाकी 12 लोगों का हो गया है। कोई डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसे भी दिखेंगे कि उसमें वेटिंग लिस्ट ही नहीं बचेगा। तो क्या उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली रहते हुए वेटिंग के नीचे वाले को नहीं लिया जाएगा? जरूर लिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, वेट करिए। ये देखिए जो मैं बता रहा था, ये बेमेतरा का एसटी का वेटिंग लिस्ट है। इसमें एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है, सागर कुमार, लेकिन ये तो किसी दूसरे जिले से जैसे कि बलौदाबाजार और रायपुर रेल से सेलेक्टेड है। यहाँ तो वेटिंग बच ही नहीं रहा है। अगर आपका सोचना है कि सिर्फ वेटिंग को लिया जाएगा, यहाँ तो वेटिंग बचा ही नहीं। अब तो वेटिंग के नीचे भी लिया जाएगा जब पोस्ट बचेगा। वैसा ही बलरामपुर का है, बलरामपुर के एसटी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से 38 कैंडिडेट वेटिंग में है, लेकिन उसमें से जो है 22 कैंडिडेट बच रहे हैं, बाकी का हो गया है, या सॉरी 22 कैंडिडेट का हो गया है। ये मैं गलत बता रहा था, इसमें से 22 कैंडिडेट का हो चुका है, सिर्फ 10 कैंडिडेट बच रहे होंगे। काउंट करना पड़ेगा, इसमें 38 हैं, ये 38 22 8 8 16 कैंडिडेट बच रहे हैं। तो इस तरह से है। ये देखिए रायपुर का, अगर हम रायपुर का देखेंगे, जनरल में 62 लड़के हैं और उस 62 लड़कों में से 35 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन ही दूसरे जगह से, सॉरी 27 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है दूसरे जगह से। तो ऐसे में पोस्ट बचेगा और नीचे का होगा। जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिससे सुनकर डर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी एक अधिकारी किसी पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर वो बोल देगा कि हाँ भर्ती की वेटिंग लिस्ट के भी नीचे के कैंडिडेट को लिया जाएंगे, तो वो एक पूरे छत्तीसगढ़ की जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उस पर वो कमेंट कर रहा है, उसका वो जिम्मेदारी ले रहा है। तो ऐसा कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो इसको आप थोड़ा समझिए। और दूसरा जो है, अभी तो सभी जिला का वेटिंग भी क्लियर नहीं हुआ है। पहले तो वेटिंग क्लियर होगा सभी जिला का, और वेटिंग क्लियर होने के बाद हो सकता है वो लोग सोचे विचारें कि क्या करना है, कैसे करना है, और कितने लोगों को फिर से सिलेक्शन के लिए कोई नोटिस जारी करना है, क्या करना है, उसके बाद डिसीजन होगा। अभी वेटिंग क्लियर होने दीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा। तीसरा, वेटिंग वालों को क्यों लिया जा रहा है? अगर आप सोचें, सिर्फ वेटिंग वालों को ही क्यों लिया जा रहा है और वेटिंग वाले को नीचे को क्यों नहीं लिया जाएगा? तो पोस्ट बच रहा है इसलिए वेटिंग वाले को लिया जा रहा है। तो वेटिंग वाले को लेने के बाद भी अगर पोस्ट बच जाएगा तो जाहिर सी बात है वेटिंग के नीचे से भी कैंडिडेट उनको लेना पड़ेगा और पोस्ट को भरा जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट को लेने के बाद पोस्ट खाली है तो वेटिंग के नीचे को भी लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या वो जो वेटिंग के नीचे हैं क्या वो दूसरे राज्य के हैं? दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, उनको नहीं लिया जाएगा? उनको भी लिया जाएगा। आप लोग थोड़ा वेट बस करिए। और ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि ऐसा नेगेटिव मत सोचिए। देखिए 5वां मैंने लिखा हुआ है कि कोर्ट में भी कहा है पोस्ट पूरा भरा जाना है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, देखना होगा थोड़ा सा।
और जो वेटिंग वाले हैं उनको क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ कि वेटिंग के जो नीचे वाले हैं वो आप लोग जब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगा तो एसपी ऑफिस में जा करके पता करते रहना कि कितने लोगों का ज्वाइन हुआ है, कितने पोस्ट खाली हैं आरटीआई के माध्यम से, या जैसे भी आपको जानकारी मिलता है आप पता करते रहिएगा ताकि आपको पता रहे। एक सिनेरियो में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर एक कैंडिडेट 140 वाला है और वो मेरिट लिस्ट में आया हुआ है और उसी के जस्ट नीचे 140 वाला ही कैंडिडेट उसी कैटेगरी में वेटिंग में है और उसी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट के नीचे 140 वाला कैंडिडेट किस में है, वेटिंग के नीचे में है। तो जो वेटिंग में जो कैंडिडेट था 140 का उसका हो गया, पोस्ट खाली होने की वजह से उसका सिलेक्शन हो गया और पोस्ट बचा हुआ है। तो 140 नंबर में जब वेटिंग वाले का हो गया और पोस्ट बचा हुआ है तो वेटिंग के नीचे वाले 140 नंबर पाने वाले का ऐसा क्या गलती है, तो उसका नहीं होगा, पोस्ट खाली होगा तो उसका भी होगा। और इससे पहले भी एक ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा, एक ऑडियो वायरल हुआ था जब रिजल्ट आया था कि जो लिस्ट जारी हो गया वही आखिरी है, इसके बाद और कोई वेटिंग वालों को नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायपुर में आपने देखा होगा कि वेटिंग वालों का भी उनका अनुप्रमाणन के लिए बुलाया गया था। तो आप लोग बस वेट करिए और बाकी चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे ही वेटिंग लिस्ट सभी जिले का क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही कोई भी कुछ भी कह सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से भी सब हो जाएगा। मैं भी ये सब संभावना बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए तो रिजल्ट के लिए या जो भी चीज़ होगा आगे प्रोसेस होगा उसके लिए आपको वेट करना होगा। आप बस वेट करिए। अगर सारे ज़िलों की वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो जाने लेने के बाद अगर गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया जाता है कि इसके बाद हम कोई ज़िला से कोई भी कैंडिडेट को नहीं लेंगे, तब आप इस वीडियो में आइएगा और कमेंट करिएगा मेरे को।